नमस्कार, ये है नारी शक्ति। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में अलग अलग विषयों पर आपसे हम बातचीत करते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, इस उद्देश्य के साथ कि इस बातचीत का आपको ज़रूर लाभ हो। तो आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ हम उपस्थित हुए हैं, जिस पर विस्तार से होंगी आज बातें। वैसे बातों पर भी कितनी बातें हैं। कभी कहा गया कि बातें हैं, बातों का क्या, ये इस संदर्भ में कि सिर्फ बात से काम नहीं बनता, लेकिन इन्हीं बातों के बारे में कई बार ये भी कहा जाता है कि बातों से ही बहुत सी उलझनें सुलझती हैं। दो लोगों के बीच जो बढ़ती हुई दूरी है वो कम होती है इन्हीं बातों से हमारे रिश्ते कई बार संभल जाते हैं, और कभी घने अंधकार में रोशनी की तरह फूटती है कोई बात और हमें एक नया रास्ता मिल जाता है। तो आज इस कार्यक्रम के ज़रिए ऐसी ही रोशन बातों का सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। ऐसी बात हमें यकीन है कि इन बातों से आपकी जो शंकाएं हैं उनका ज़रूर समाधान होगा, या कुछ जो समस्याएं हैं उनका भी एक समाधान एक हद तक ज़रूर हो जाएगा। और ये जो महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम बात करेंगे वो है माहवारी स्वास्थ्य। एक ऐसा विषय जिस पर मुझे लगता है कि हर घर में ज़रूर इस विषय पर बात होनी चाहिए, लेकिन अफसोस ये है और सच्चाई ये है कि सबसे कम बात इसी विषय पर होती है। तो इसी परंपरा को तोड़ते हुए खुलकर विस्तार के साथ इस विषय पर बातचीत के लिए आज हम आपके बीच उपस्थित हैं, और जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच हैं डॉक्टर जगमीत कौर चावला। आप हैं निदेशक आधार काउंसलिंग एवं थेरेपी सेंटर भोपाल। हम बताना चाहेंगे कि डॉक्टर चावला किशोरी जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं उनके स्वास्थ्य की दिशा में, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की दिशा में भी बहुत सघन रूप से सक्रिय हैं। एक लंबा अनुभव उनका इस दिशा में कार्य करते हुए रहा है। तो आज हम उनके अनुभव का लाभ लेंगे और इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार डॉक्टर चावला, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि माहवारी, हालांकि किसी भी लड़की के जीवन में जब ये परिवर्तन होता है, माहवारी शुरू होती है, तो कमोबेश कुछ न कुछ जानकारी उसको हो ही जाती है परिवार से या अपने सखी सहेलियों से, लेकिन जिस तरह से वो जानकारी पहुंचनी चाहिए, सटीक जानकारी, वो 90% नहीं पहुंचती। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि आप चूँकि विशेषज्ञ हैं, तो विशेषज्ञ के तौर पर आपकी तरफ से ये जानकारी, सटीक जानकारी पहुँचे कि माहवारी क्या है और इसके प्रति जागरूकता कितनी है, ये भी आप ज़रूर बताएं। बहुत सही कहा आपने कि जागरूकता तो बहुत ही कम है और बहुत ज़रूरी है इस विषय पर हर घर में चर्चा होने की। हाँ। क्योंकि ये विषय इतना ज़रूरी और इतना इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम सांस लेते हैं, जितना सांस लेना इम्पॉर्टेंट है, खाना खाना इम्पॉर्टेंट है, पोषण इम्पॉर्टेंट है। हम एज माताएं क्या करते हैं, पीछे लगे रहते हैं बच्चों के, ये मत खाओ, ये खाओ, ये खाओगे तो ऐसा, ये खाओगे तो वैसा। तो माहवारी के समय हम क्यों हर चीज़ छिपा छिपा के रखते हैं? बिल्कुल। तो ये इतनी नॉर्मल चीज़ है कि इसको जितना खुलकर बात करेंगे, जितना इसके ऊपर डिस्कशन होगा, उतना हम सभी हमारे परिवारों पर लाभ होगा, किशोरियों पर तो लाभ होगा ही, किशोरों पर भी बहुत ज़रूरी लाभ होगा। हाँ। और मैं तो अभी आज एक मुहिम चला रही हूँ, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि हर घर में, बेटियों को तो हम समझाते हैं, अब हमारे बेटों को भी ज़रूर समझाएं कि ये क्या है और क्यों इतना ज़रूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि हमारा जो समाज है इसमें लड़कियों से ही हम बातचीत में मतलब एक संकोच करते हैं इस विषय पर, लेकिन लड़कों के साथ भी इसकी चर्चा आवश्यक है, ये आप कह रहे हैं। बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि देखिए लड़कों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पता तो थोड़ा बहुत चलता है, बट बहुत ही गलत नॉलेज मिलती है, बहुत कम नॉलेज मिलती है। बेचारे माताओं को पूछते हैं कि दीदी को क्या हुआ, तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तुम छोटे हो। बहुत छोटे बच्चे हैं, ऐसे भी मेरे पास पेशेंट्स आए हैं, क्लाइंट्स आए हैं, जैसे बात होती है कि सूतक लग गया तो हम काम नहीं कर सकते, हम रसोई घर में नहीं जा सकते। तो छोटा सा बालक है 5 साल का, तो उसको समझ नहीं आ रही कि मम्मी को सूतक कैसे लग गया। बिल्कुल। मतलब इतनी भ्रांतियां हैं, मतलब क्यों एक नॉर्मल चीज को जो बिल्कुल फिजियोलॉजिकली नॉर्मल है, तो उसको हम इतना छिपा छिपा कर उस पे इतना मतलब ऑरा बिल्ड करते हैं और नेगेटिविटी बिल्ड करते जाते हैं कि ये गलत चीज है, ये गंदी चीज है, ये बुरी चीज है, इसकी छिपा के रखना। पैड भी खरीदना है तो काले प्लास्टिक में खरीद के आना। भैया क्यों?
हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, तो माहवारी वैसे एक सामान्य कोई बच्ची अगर जानना चाहे कि ये क्यों, क्या परिवर्तन शरीर का है, तो वो क्या समझे? सबसे पहले तो एक बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ जानने की ज़रूरी बात ये है कि ये हम औरतों को, हम लड़कियों को, हमारी किशोरियों को ये वरदान मिला हुआ है। हमें ज़रूर माहवारी के समय अच्छा नहीं लगता, बहुत गंदा लगता है, दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, बहुत अजीब सा लगता है, बहुत अटपटा लगता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे अगर लाइफ में बोलते हैं ना कि हमें माँ बनने का जो खुशी मिलती है, तो वो माँ बनने की खुशी कहाँ से आएगी? वो माहवारी से आएगी। तो माहवारी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण हम माँ बन सकते हैं। तो अगर आप इसका इम्पोर्टेंस और इसकी ज़रूरत समझें कि अगर माहवारी नहीं होती तो हम माँ नहीं बन सकते। बिल्कुल, ठीक है ना। तो माहवारी इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ लड़कियां नहीं पैदा हुई हैं पूरे दुनिया में। 50% लड़कियां हैं तो 50% लड़के हैं। तो वो भी ग्रेटफुल होने चाहिए कि इन औरतों को जो माँ बनी है और उनको आगे, मतलब जनरेशन आगे गई हैं और ह्यूमन जनरेशन आगे गई है। तो हम सबको इस सब के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए और जानकारी होनी चाहिए कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे ईटिंग नॉर्मल है, खाना नॉर्मल है, मोशंस पास करना, स्टूल्स पास करना नॉर्मल है, यूरिन पास करना नॉर्मल है, ये ब्लीडिंग भी नॉर्मल है। तो एक सृजन परंपरा इस संसार की आगे बढ़े, बिल्कुल उसकी शुरुआत है, उसकी शुरुआत है। तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पर चर्चा भी होनी चाहिए और एक पूरे परिवार को इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। अब बच्चा पैदा होता है तो कितनी खुशियां मनाते हैं, तो माहवारी होती है तो क्यों छिपा के रखते हैं? मतलब हम कहीं नहीं कहते कि प्लीज उसको एडवर्टाइज करिए या खुशियां मनाइए या उसका प्रचार प्रसार करिए, पर उसको नॉर्मल भी तो ले सकते हैं। सही जानकारी इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सी तकलीफ़ों से आप बचेंगे, बहुत से खतरों से आप खतरों से बचेंगे। और बहुत सारी चीज़ें जब ओपनली अपन डिस्कस होते तो बहुत नॉर्मली एक नॉर्मल डिस्कशन में चली जाती है। हाँ, तो हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अभी आपने जिस भ्रांति की बात की, तो मुझे लगा कि उस भ्रांति पर हम पहले चर्चा कर लें। कि अभी कहीं मैं पढ़ रही थी तो मालूम हुआ कि सिर्फ हमारा देश नहीं, नेपाल में जब स्त्रियों को माहवारी शुरू होती है तो वहाँ भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ अलग से एक हट, झोपड़ी बना दी जाती है और उस दौरान वो घर से बाहर वहाँ रहती हैं, अपवित्र समझी जाती हैं। हमारे समाज में भी ऐसी धारणा है कि ये गंदा रक्त है या अपवित्र है, रसोई में नहीं जाना, पूजा घर में नहीं जाना, हम व्रत उपवास नहीं कर पाते। इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले भ्रांतियाँ हैं, बिल्कुल गलत है। हमारे शरीर का रक्त है तो हमारे शरीर का अगर कोई भी चीज़ गंदा या अपवित्र हो सकता है तो हम भी अपवित्र हो सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, मेरा हाथ यहाँ से कटा तो क्या निकलेगा? खून निकलेगा। अब मैं बोलूँ ये खून गंदा, ये खून अच्छा, तो भाई का खून खून है, खून अच्छा या गंदा तो हो नहीं सकता। एज मेडिकल स्पेशलिस्ट ऑक्सीजन से भरा या ऑक्सीजन से खाली हो सकता है, तो ये जरूर हो सकता है कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड हो सकता है, पर पवित्र अपवित्र नहीं हो सकता। सिमिलर सेम चीज यहीं पे अप्लाई करती है। माहवारी होती क्यों है, तो थोड़ी सी हम उस पर आ जाएंगे पहले कि माहवारी होती क्यों है। हर लड़की को एक यूट्रस, हर लड़की के पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो यूट्रस होता है। हमारा सबसे पहले हम उससे एक कदम और मैं पीछे जाना चाहूँगी। आई एम सॉरी कि मैं अपन भ्रांतियों पे बाद में आ जाएंगे, पर हम पहले डेफिनेशन क्लियर कर लें कि माहवारी होती क्या है और क्यों होती है। जब बच्ची पैदा होती है तो वो बच्ची को अपने पैदा होने पे ही उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो ओवरीज हैं, उसमें जिंदगी भर के लिए उसमें अंडे मिले होते हैं। अच्छा, तो जब एक नवजात शिशु बिटिया पैदा होती है हमारे घर में, उसको वो सारा कुछ मिला होता है। अब वो बच्ची के पास वो सब कुछ होता है, बट इट इज़ इन द फॉर्म कि वो इट इज़ नॉट क्या बोलेंगे उसको, परिपक्व नहीं होता। इट इज़ कम्प्लीटली इन इट्स अनफॉर्म्ड स्टेज। तो ये बच्ची जब धीरे धीरे 9-10 साल की होती है, ये बच्ची फिर किशोर अवस्था में जाती है। तो बाल्य अवस्था और युवा अवस्था के बीच का जो पड़ाव है किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था में बहुत सारी चेंजेस आते हैं, बहुत सारे शारीरिक बदलाव आते हैं, मानसिक बदलाव आते हैं। तो शारीरिक बदलाव में जब ऊंचाई बढ़ती है, स्तन बढ़ते हैं, फिगर चेंज होता है, बाल आते हैं, पसीने ज़्यादा आते हैं, चेहरे पे मुहासे आते हैं। साथ ही साथ में वो हार्मोन्स जब ब्रेन से रिलीज होते हैं, मस्तिष्क से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसी के कारण हमारा यूट्रस जो है गर्भ है, उसमें जो उसके साथ में ओवरीज है, उसमें ये अंडे परिपक्व होना शुरू होते हैं। हर महीने एक अंडा परिपक्व होता है, जिसे
ट्यूब्स होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, वो उठा लेती हैं, वो परिपक्व अंडा नीचे जाता है और वो प्रोसेस शुरू हो जाता है कि वो अंडा जब नीचे जाता है तो नेचर ने ऐसा एक कार्य बनाया हुआ है कि नेचर को नहीं पता कि कब किस वक्त प्रेगनेंसी हो सकती है, हाँ। कब किस वक्त वो प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो एक पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है। उस प्रोसेस में क्या है कि हर महीने एक अंडा परिपक्व होगा, वो फैलोपियन ट्यूब्स उसे उठाएगी, उसको वो यूट्रस में लेके चली जाएगी। जब वो यूट्रस में उसको लेके जाएगी, अब वो अंडे का जब फर्टिलाइजेशन होगा, हाँ। तो एक बच्चे का शुरुआत होगा और वो बच्चा फिर रुकेगा। बट ये प्रोसेस होने के लिए 8-10 साल लग जाते हैं। हाँ। इसीलिए माहवारी जब स्टार्ट होती है 9-10 साल पे स्टार्ट होती है। किशोर अवस्था को हम कहते हैं 10 साल से 19 साल। माहवारी स्टार्ट होती है आजकल थोड़ा सा और जल्दी भी स्टार्ट हो रही है, 8.5, 9, 10, 9.5 साल पे भी स्टार्ट हो रही है। तो 10 साल से 19 साल, 19-20 साल तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। हर महीने एक अंडा परिपक्व होता है। उस अंडे को, क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं होता, बट यूट्रस उसकी तैयारी करना शुरू कर देता है। और वो तैयारी क्या होती है कि वो तैयारी होती है कि यदि ये अंडा परिपक्व हुआ, ये अंडा अगर आगे चलकर फर्टिलाइज हुआ और ये एक बच्चे की शुरुआत हुई, तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए। तो यूट्रस के अंदर वो पूरी लाइनिंग बढ़ती रहती है। तो जैसे हम अंदर अस्तर लगाते हैं, यूट्रस के अंदर वो अस्तर बढ़ता रहता है। अब वो अंडा क्योंकि फर्टिलाइज नहीं हुआ तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और बॉडी को मैसेज मिल जाता है कि ये अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ, इसे बाहर निकालिए। हाँ। तो बाहर निकालने के लिए वो जो अंदर की लाइनिंग या अस्तर है, वो अस्तर के साथ वो पूरा बाहर निकल जाता है। तो वो अस्तर के साथ जो अंडा बाहर निकलता है उसको हम माहवारी कहते हैं। और ये पूरा एक चक्र टाइप होता है, तो वो चक्र 28 से 30 दिन होता है। हाँ। तो इसलिए वो माहवारी चक्र कहा जाता है। हाँ। फिर नेक्स्ट मंथ फिर वो साइकिल शुरू हो जाता है। तो वो ब्लीडिंग जो होती है वो 2 या 3 या 5 दिन होती है। आमतौर से 90-95% बच्चियों को अबाउट 5 डेज की ब्लीडिंग होती है, 28 दिन का साइकिल होता है और इससे पूरे को हम एक माहवारी चक्र कहते हैं। हाँ। फिर वो साइकिल शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी ये नहीं पूछती कि इस महीने हम कुछ करने वाले हैं कि नहीं। हाँ। क्यों? क्योंकि बॉडी हमें पूछने लगे तो हम तो पगला ही जाए। हाँ। क्योंकि बॉडी मुझे पूछे यदि सुबह कि मैं खाना खा रही हूँ कि मैं डाइजेस्ट करूं कि नहीं करूं, मैं पानी पी रही हूँ, मैं यूरिन कितना पास करूं, तो बॉडी हम बॉडी, इसलिए भगवान ने ये सारी चीजें अपने हाथ में रखी हुई है। हाँ। कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ। फिर वो साइकिल शुरू हो जाता है। हाँ। तो जब ये बाकी सारे प्रोसेसेस नॉर्मल है, मैंने खाना खाया, वो खाना डाइजेस्ट हो गया, जो मुझे पोषण चाहिए था वो मिल गया, सिमिलरली माहवारी का ये साइकिल भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये बिल्कुल नॉर्मल साइकिल है। अच्छा, इसमें आपने जैसे कहा कि आजकल 8 साल की उम्र में भी माहवारी शुरू हो जाती है, 8, 8.5। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि वो कौन सी उम्र है जब तक माहवारी शुरू ना हो तो किसी लड़की को या उसके माता पिता को चिंता करनी चाहिए? 14 या 15 साल पे अगर नहीं शुरू हुई, अगर बॉडी में चेंजेस नहीं आए, अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, स्तन डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो चेंजेस किशोर अवस्था में आते हैं वो बदलाव आ गए पर माहवारी शुरू नहीं हुई, तो ज़रूर जाकर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अच्छा, यही एक सवाल और आ रहा है कि अगर आप कह रही 8 साल के आसपास माहवारी शुरू हो जाती है तो हम जानते हैं कि बहुत सा रक्तस्राव होता है, तो इसका उस बच्ची की विकास में, बढ़त में, लंबाई में फ़र्क पड़ता है? कोई विशेष प्रिकॉशन लेना होगा या सामान्य बात है ये? बहुत ही सामान्य बात है। जो पोषण है, बस पोषण का ये ध्यान रखना होता है क्योंकि रक्त जाता है, आयरन की कमी होने की संभावना होती है, तो आयरन कॉम्पनसेट करना, मतलब आयरन तत्व जो है उसको कॉम्पनसेट करना जरूरी है। 8 साल, 8.5 साल, 9 साल पे जो आजकल हो रहा है, इन बच्चियों की विकास, मतलब मानसिक विकास इतना डेवलप नहीं है, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से और बहुत तरीके से समझाना पड़ता है कि ये एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है और इसमें क्या होने वाला है आगे चलकर और क्यों हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप समझाने में वो ज़्यादा अच्छा रहता है रादर कि अपन पूरा का पूरा प्रोसेस। अब 8 साल की बच्ची को जो मैंने अभी प्रोसेस बोला, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 8 साल या 9 साल या 10 साल की भी बच्ची हो या 11 साल की भी बच्ची हो जिसका पहली बार माहवारी चक्र शुरू हो रहा है, हो गया है या होने वाला है, तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस एज में क्या लगता है कि ये मैं नॉर्मल है कि नहीं है।
मतलब सबके साथ हो रहा है कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, मुझे कोई चोट तो नहीं लग गई, हर महीने हो रहा है तो मेरे अंदर कोई तकलीफ तो नहीं है, मैं बीमार तो नहीं हूँ, मैं मर तो नहीं जाऊंगी, मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगी। तो ये सारी चीजें जब हम कहते हैं ना कि बेटा ये सब नॉर्मल है। आप देखो हमारी प्राइम मिनिस्टर लेडी है, उधर की प्राइम मिनिस्टर लेडी, उनको भी हो रहा है ना, आपकी स्कूल की प्रिंसिपल को भी हो रहा है, आपकी स्कूल की टीचर को भी हो रहा है, मम्मी को भी हो रहा है, मौसी को भी हो रहा है, नानी को भी होता था, दादी को भी होता था, ये घर में आंटी काम करती है उसको भी हो रहा है। तो इतना यूनिवर्सल हो जाता है कि सबको हो रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो फिर बच्चा सामान्य हो जाएगी, छोटी बच्ची हो सामान्य हो जाएगी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माता पिता की कि वो इस तरह से उसको समझाएं। अच्छा, आपने मासिक चक्र की बात की, 28 दिन का एक चक्र होता है और मासिक धर्म में अनियमितता एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये 28 दिन का ही चक्र सामान्य है या कुछ कम और ज़्यादा अवधि भी मानी जा सकती है? 28 दिन से लेके 30 या 32 दिन भी हो सकता है और 28 दिन के बदले में 26 भी। अच्छा। जब माहवारी स्टार्ट होती है आमतौर पर 8 या 9 पे तो थोड़ा रेयर है पर हो जाती है, पर 10, 11, 12 पे होती है जनरली। तो जब स्टार्ट होती है तो शुरू का 1 साल अनियमित होना स्वाभाविक है, बट उसके बाद एक पैटर्न सेट हो जाता है और वो पैटर्न फिर आमतौर पर एक लड़की का जनरली लाइफ में वैसा पैटर्न रहता है। बीच में कभी वो बीमार हो गई, कभी स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा आ गया, स्ट्रेस हो गया, माहौल बहुत चेंज हो गया, हार्मोन्स का मतलब इसी ये सब हार्मोन से रिलेटेड होते हैं, तब वो अनियमित फिर से हो सकता है, बट अधिकतर वो नियमित चलता है। स्टार्टिंग का 1 साल थोड़ा सा अनियमित होता है, 15 दिन में आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा या 2 महीने के बाद आएगा, 1 साल के बाद सेटल हो जाता है बिल्कुल। तो अगर शुरुआत में 15 दिन के बाद आ जा रहा है या 3 महीने के बाद आ रहा है तो वो ठीक है, एक साल तक। 1 साल तक। लेकिन अगर इसके बाद भी अनियमितता बनी रहती है तो फिर डॉक्टर की सलाह ज़रूर, तो फिर डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात की। अच्छा, ये जो रक्तस्राव होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि कम रक्तस्राव होता है या किसी को बहुत अधिक होता है, तो ये कम और अधिक की परिभाषा क्या है? कैसे एक लड़की जो कुछ नहीं जानती है, अभी उसको नया नया मासिक धर्म शुरू हुआ है, वो कैसे समझ पाएगी कि जो रक्तस्राव हो रहा है ये ज़्यादा है या ठीक है या कम है? जनरली देखिए 30 ml बोलते हैं, पर आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये जानना बहुत मुश्किल है कि कितना होना चाहिए। तो शुरू सपोज हम 5 दिन का साइकिल मान के चले, तो शुरू के 2 या 3 दिन, फर्स्ट 2 डेज जनरली, पहले 2 दिन रक्तस्राव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जैसे लड़कियां, अभी आप आगे अपन वो भी बात करेंगे कि पैड्स यूज़ करना है या कब, तो दिन में 2-3 बार एटलीस्ट पैड चेंज करें, क्योंकि पैड गीले ज़्यादा हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे रक्तस्राव कम हो जाता है। यदि बहुत रक्तस्राव 5 दिन चल रहा है, 5 दिन हमें 5 पैड चेंज करने पड़ रहे हैं, इकट्ठा हुआ ब्लड जा रहा है, तब खून मतलब काला काला जा रहा है या गठाने जा रही हैं, क्लॉट्स जिसको बोलते हैं, तब डेफिनेटली हम कहेंगे कि रक्तस्राव ज़्यादा है। और फिर से मतलब यदि ये मतलब बार बार हो रहा है तो ज़रूर डॉक्टर सलाह है। अच्छा, आपने जो रक्त के थक्के की बात की और रंग की, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो सामान्य पर थोड़ा बहुत थक्का जाता है या सीधा सामान्य पे थोड़ा बहुत जा सकता है, जरूरी जा सकता है, बट बहुत ज़्यादा थके और काला काला खून जाए, काला काला रक्त हो तो ज़रूर अपन को उसका मतलब एक सलाह लेना ज़रूरी हो। जी। अच्छा, आपने कहा कि हम बात करेंगे पैड्स की और इसकी, तो मतलब माहवारी और स्वच्छता बहुत इस पर हम ज़रूर बहुत विस्तार के साथ बात करना चाहेंगे, क्योंकि दोनों का बड़ा संबंध है और बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह से स्वस्थ रहें? क्योंकि आमतौर पर जो भारतीय समाज है इसमें तो यही कह दिया जाता है कि आप स्नान मत कीजिए, जबकि बहुत से लोगों को ये कहा जाता है। बिल्कुल उल्टा होना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं जब बच्चियों की लेक्चर मतलब क्लास में लेती हूँ, स्पेशली जब स्कूल्स में जब स्टार्ट होता है माहवारी, तो उनको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। वो मैं आपको इधर एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको समझ आने लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्यों इम्पॉर्टेंट है स्वच्छता माहवारी के समय पे। जैसे हम क्लासरूम में हम बैठे हैं और दरवाज़ा अपन ने बंद कर दिया या दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया, तो वो खुले हुए दरवाजे में मैं बच्चियों को ये पूछती हूँ, आप 40 बच्चियाँ बैठी हुई हैं, कौन जा पाएगा अंदर से बाहर? तो एक एक लड़की बहुत मुश्किल से जा पाएगी। तो सिमिलर बाहर से अंदर भी एक एक लड़की बहुत मुश्किल से, या कुछ भी बाहर से अंदर बहुत मुश्किल से आ पाएगा। अब ये होता है हमारी माहवारी का मतलब जो पूरे महीने का चक्र। जब हम पूरे 30 दिन का देखते हैं तो अंदर से बाहर बहुत कम दरवाज़ा वो खुला हुआ होता है। जो वो एक दरवाज़ा होता है हमारी ओपनिंग का, वो हाइमेनल ओपनिंग होती है, वो बहुत कम खुला होता है।
5 दिन जब रक्तस्राव बढ़ जाता है, जब हम माहवारी में आते हैं, हमारा मासिक धर्म होता है या पीरियड्स होते हैं, तब क्या होता है, वो अंदर से रक्त को बाहर निकलना है। तो ऑब्वियसली जब अंदर से रक्त को बाहर निकलना है तो दरवाजे को हम पूरा खोलेंगे। अब क्लास खत्म हुई बच्चियों की, 40 लड़कियां एक क्लासरूम में बैठी है, दरवाज़ा बहुत थोड़ा सा खुला है, तो हम क्या करेंगे, स्वाभाविक है हम दरवाज़ा पूरा खोल देंगे कि बच्चियां बाहर आराम से निकल जाए, करेंगे। उसी समय अगर आंधी तूफान आया और जोर से धूल मिट्टी आई तो वो खुले हुए दरवाजे में कितना आएगा और कम दरवाजा खुले में कितना आएगा, तो आप खुद समझ जाइए। तो मासिक धर्म जब होता है तब बाहर से अंदर इन्फेक्शन जाना, संक्रमण जानना बहुत स्वाभाविक रहता है क्योंकि दरवाज़ा पूरा खुला है। तो इस टाइम पे स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारा रक्त निकलता है, ये रक्त गंदा क्यों इसलिए हम लोग कहते हैं या क्यों धारणाएं आई हैं रक्त गंदा है, ये गंदा बिल्कुल नहीं है, ये हमारा रक्त है तो बिल्कुल स्वच्छ है। अगर मैं साफ, मेरा रक्त साफ। बट ये जब एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर को या ऑक्सीजन को, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, इसमें कलर चेंज हो जाता है और स्मेल आती है और संक्रमण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए स्वच्छता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 5 दिनों में है। आप रोज़ एक बार नहाएं, कभी नहाएं, कभी साबुन लगाएं, जो मर्जी करें, क्योंकि किशोर अवस्था में बच्चे बहुत कुछ हरकतें करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है ना जी, है। और ठंड ज़्यादा है तो आज नहाने का मन नहीं है, बट माहवारी के समय प्लीज़ रोज़ नहाइए और अच्छे से साबुन से नहाइए, साफ सुथरे रहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए। अच्छा, पैड और कपड़े को लेकर भी संक्षेप में जल्दी से हम बात कर लें। जनरली पैड्स डेफिनेटली बेटर होते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैड्स की स्कीम्स भी चालू की है क्योंकि पैड्स डिस्पोजेबल होते हैं, सिंगल यूज़ होते हैं। कपड़ा बुरा नहीं है, पर कपड़े को हमको यूज़ कैसे करना है इम्पॉर्टेंट है। कपड़ा स्वच्छ होना चाहिए, कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, उसको हमको सफाई उसकी रखनी बहुत ज़रूरी है। और उसको जब हम धोएं तो धूप में सुखाएं, गीली जगह पे, गीले बंद कमरे में नहीं सुखाएं। और कपड़े को फिर 2 या 3 बार यूज़ करने के बाद, मतलब उसके बाद उसको डिस्पोज कर दें। बट कपड़ा अनकंफर्टेबल बहुत रहता है, उसके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ लड़कियों की मतलब कम हो सकती है, अनकंफर्टेबल हो सकती है, स्टेन्स पड़ सकते हैं, तो इसलिए पैड्स यूज़ करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब पैड यूज़ करते हैं या कपड़ा यूज़ करते हैं तो डिस्पोजल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसा आपने कहा कि बहुत सी योजनाएं हैं, कहाँ ये इन पैड्स को भी दिया जाता है और परामर्श भी दिया जाता है, तो थोड़ा सा इस पर आप गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कूल्स में पैड्स दिए भी जाते हैं और पैड्स को डिस्पोज करने के लिए इंसिनरेटर्स या छोटे छोटे मशीन्स भी लगी रहती हैं। पैड की वेंडिंग मशीन्स भी होती हैं जहाँ पे अपन पैसे डालें और पैड निकल आता है, वो भी होता है। आंगनवाड़ी, हर आंगनवाड़ी में कोशिश करके, आई थिंक उदिता स्कीम से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पैड्स के लिए उपलब्धता की हुई है कि आप पैड्स खरीद सकते हैं बहुत अच्छे, मतलब बहुत सस्ते रेट पे बहुत स्वच्छ पैड्स खरीद सकते हैं। और डिस्पोज करने के लिए और परामर्श के लिए भी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आई थिंक और भी काउंसलर्स, परामर्शदाता मौजूद रहते हैं। तो डॉक्टर चावला, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, बहुत विस्तार के साथ आपने जानकारी दी और बहुत ज़रूरी है कि इस पर चर्चा हो और एक सही तरीके से इस 5 दिन को, 3 दिन को, जितने भी दिन का एक पीरियड है, इसको एक लड़की या एक महिला व्यतीत करे, ये बहुत ज़रूरी है। और परिवार में भी इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को बताया है। आज आप हमारे स्टूडियो आई, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, माहवारी स्वास्थ्य पर आज हमने चर्चा की और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि माहवारी जो है इस संसार के सृजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली एक पहली कड़ी है, तो इस पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, संकोच ना करें, शर्म ना करें, झिझक ना करें। और मुझे ऐसे याद आता है कि बहुत से घर ऐसे होते हैं जहां लड़कों से चर्चा नहीं होती, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि लड़कों से भी चर्चा बहुत आवश्यक है, इसलिए कि जब उनकी शादी होती है, पत्नी जीवन में आती है, तो वो पहली बार एक आश्चर्य की तरह इस घटना को देख रहे होते हैं, तो उन्हें भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। घरों में अक्सर पूजा घर में जाने के लिए मनाही हो जाती है या रसोई में जाने की मनाही हो जाती है। अब अचानक पिता ने कहा कि सब्ज़ी ले आओ या भाई ने कुछ फरमाइश कर दी, तो अब एक अजीब हिचकिचाहट की स्थिति बहन के सामने होती है, बेटी के सामने होती है। तो ये कोई ऐसी एबनॉर्मल प्रक्रिया नहीं है, ये कोई असामान्य प्रक्रिया नहीं है। आपको चाहिए कि आप
सभी लोगों को इस पर विस्तार से जानकारी दें अपने परिवार के, और सबको एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ होनी चाहिए कि ये एक नैसर्गिक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो इस घर की बच्ची के साथ भी शुरू है, जो कि वरदान है। तो इसे इतने सामान्य रूप से आप देखें, और जब आप इस पर चर्चा करेंगे तभी संभव है कि लड़की को जब कोई समस्या होती है, कोई मुश्किल होती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है या ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है, उसका रंग बदला हुआ है, बदबूदार रक्तस्राव है, ऐसी कोई भी समस्या होगी, तो वो अपने घर के लोगों से पहले चर्चा करेगी। आम तौर पर देखने में ये आता है कि ऐसी परिस्थिति में लड़कियां बात नहीं करती हैं, बताती नहीं हैं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, बस वो 5 दिन किसी तरीके से कटे और वो आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन आगे जाकर फिर ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए माहवारी स्वास्थ्य पर चर्चा ज़रूर करें, माहवारी पर सब परिवार चर्चा करें, लोगों को जानकारी में रखें। ये हमारी आज की अपील है। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब दें इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार। ये